हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। 1980 के दशक में गिनी वॉर्म डिसीज दुनिया के कई देशों के लिए एक बड़ी मुसीबत थी। ये बीमारी गिनी वॉर्म नाम के पैरासाइट से कंटेमिनेटेड वाटर यानी दूषित पानी पीने से होती है। इस बीमारी की मुश्किल ये थी कि इसके सिम्टम्स लगभग 1 साल बाद सामने आते हैं, जिसमें पैरों या टांगों पर ये कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। इस बीमारी को दुनिया भर से मिटाने में कई NGOs यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ा रोल निभाया। इंडिया ने 1990 के दशक में ही इस बीमारी से छुटकारा पा लिया था। अफ्रीका के कुछ देशों जैसे चैड और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में इस बीमारी से लड़ाई अभी भी जारी है, लेकिन WHO की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में इस बीमारी से जुड़े केसेस अब ना के बराबर हैं। 2021 में इससे जुड़े सिर्फ 14 केसेस सामने आए। 2022 में ये डेटा 13 रहा और 2023 में सिर्फ 6 केसेस देखे गए। और गिनी वॉर्म डिसीज के खिलाफ ये कामयाबी हासिल करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इंटरनेशनल NGOs ने, यानी इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने। इंटरनेशनल NGOs वो हैं जिनके लिए मदद की ज़रूरत पड़ने पर देशों की सरहद कोई मायने नहीं रखती। इसी तरह एक और इशू है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, पीने का साफ पानी और रहने के लिए साफ जगह। शायद हम में से बहुत से लोगों के लिए ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन यूनाइटेड नेशन के डेटा के मुताबिक वर्ल्ड की 8 बिलियन पॉपुलेशन में से 2 बिलियन से ज़्यादा लोगों के पास ना पीने का साफ पानी है और ना रहने के लिए साफ सुथरी जगह है। और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये डेटा बढ़कर और ख़तरनाक हो सकता है। ऐसे में कई इंटरनेशनल NGOs इस इशू को लेकर लगातार काम कर रही है। ऐसी ही एक NGO है UK की वाटरएड। वाटरएड 30 से ज़्यादा देशों में 400 मिलियन लोगों तक पीने का साफ पानी पहुंचाने के मिशन में लगी है। इस तरह की NGOs न सिर्फ गिनी बीमारी या सैनिटेशन के लिए काम कर रही हैं, इन NGOs ने किसी भी देश में वॉर के दौरान, एपिडेमिक के दौरान, कोरोना के दौरान दुनिया भर के देशों में सोसाइटी के वल्नरेबल लोगों तक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पहुँचाकर लोगों को मुश्किल हालातों से निकालने में मदद की है। ऐसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। आज बात इसी पर। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की शुरुआत कैसे हुई, ये जानने के लिए हमें कुछ फैक्ट्स जानने होंगे। ये तस्वीरें नाइजीरियन सिविल वॉर की हैं। 1960 के दशक में नाइजीरिया को ब्रिटेन से फाइनली आज़ादी तो मिल गई, लेकिन ये आज़ादी इस देश के लिए एक नई सिविल वॉर लेकर आई। दरअसल नाइजीरियन कंट्री कई एथनिक ग्रुप से मिलकर बनी है। अलग अलग कल्चर के लोगों के बीच नाइजीरिया में लड़ाई शुरू हो गई। नाइजीरिया की ईस्टर्न रीजन के स्टेट बियाफ्रा में इग्बो एथनिक ग्रुप था। इस एथनिक कम्युनिटी ने 1967 में नाइजीरिया से अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के साथ शुरू हुई नाइजीरिया और रिपब्लिक ऑफ बियाफ्रा के बीच सिविल वॉर। नाइजीरियन गवर्नमेंट ने बियाफ्रा को चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया, जिससे बियाफ्रा में भुखमरी जैसे हालात पैदा हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सिविल वॉर के दौरान 50,000 से 2 मिलियन बियाफ्रान के लोग भूख से मारे गए। इस जंग में UK, रशिया और अमेरिका नाइजीरियन गवर्नमेंट का साथ दे रहे थे, जबकि फ्रांस बियाफ्रा के सपोर्ट में था। बियाफ्रा के सिविलियंस को मेडिकल एड पहुंचाने के लिए फ्रांस के डॉक्टर्स ने रेड क्रॉस यूनिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक टीम बनाई। लड़ाई बढ़ती गई तो 1971 में बियाफ्रा के सिविलियंस की मदद कर रहे फ्रेंच डॉक्टर्स ने मिलकर इमरजेंसी मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन ग्रुप से डॉक्टर्स का एक और ग्रुप बना लिया, ताकि घायलों को न सिर्फ मेडिकल एड पहुँचाई जा सके बल्कि सर्वाइवर्स के राइट के लिए भी लड़ा जा सके। इसी दौरान 1970 में इंडिया के वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में भोला नाम के साइक्लोन ने काफ़ी तबाही मचाई। इस साइक्लोन को वर्ल्ड के डेडलीस्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में गिना जाता है, जिसमें लगभग 3 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस साइक्लोन में फंसे लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए फ्रेंच मेडिकल रिलीफ नाम से एक ग्रुप बनाया गया। दिसंबर 1971 में इमरजेंसी मेडिकल एड एंड सर्जिकल इंटरवेंशन ग्रुप और फ्रेंच मेडिकल रिलीफ को मर्ज कर दिया गया, जिसे फ्रेंच में कहा गया मेडिसिन सांस फ्रंटियर। इसे डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स भी कहते हैं। मुश्किल हालातों के दौरान दुनिया के कई देशों में मेडिकल एड यानी इलाज से जुड़ी ज़रूरी मदद पहुंचाने के लिए 1999 में MSF को नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया। अब कुछ जगह लिखा होता है मेडिसिन सांस फ्रंटियर और कई बार हम इसे पढ़ते हैं डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। दरअसल मेडिसिन सांस फ्रंटियर फ्रेंच नेम है, इसे शॉर्ट में MSF कहते हैं। इसका मतलब है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसीलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को MSF या डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के नाम से भी जाना जाता है।
ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉन्फ्लिक्ट्स, एपिडेमिक्स, डिजास्टर और हेल्थ केयर फैसिलिटी से जूझ रही कंट्रीज़ में मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। अलग अलग देशों में ज़रूरत के वक्त मदद पहुंचाने के लिए MSF लोकल डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स, लॉजिस्टिकल एक्सपर्ट, वाटर और सैनिटेशन इंजीनियर्स हायर करती है। ऑर्गेनाइजेशन की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स 70 से ज़्यादा देशों में एक्टिव है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स से कई कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट भी जुड़े हैं। 2017 और 2018 में लगातार ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ पर सेक्सुअल मिसकंडक्ट के इल्ज़ाम लगे। ये इल्ज़ाम दुनिया भर में न्यूज़ हेडलाइंस भी बने। इन कंप्लेंट्स को एड्रेस करते हुए ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कई स्टाफ मेंबर्स को फायर भी किया। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल MSF के 15 स्टाफ मेंबर्स को इन्वेस्टिगेशन के बाद मिसकंडक्ट और इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए डिसमिस कर दिया गया। इन इंसिडेंट्स के बाद ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि वो दुनिया भर में हरासमेंट और अब्यूज़ फ्री वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। भारत में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ट्यूबरक्लोसिस यानी TB से जूझ रहे लोगों को और HIV पेशेंट्स को मेडिकल एड प्रोवाइड करती है। कॉन्फ्लिक्ट्स और वायलेंस में साइकोलॉजिकल अफेक्टेड यानी किसी भी तरह के वायलेंस से ट्रॉमेटाइज्ड लोगों तक मदद पहुंचाने का काम भी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में कर रही है। इसके अलावा इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट रीजन और रिमोट एरियाज में मेडिकल सपोर्ट पहुंचाने के लिए मोबाइल क्लिनिक जैसे अरेंजमेंट्स भी किए गए हैं। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की तरह और कई इंटरनेशनल NGOs हैं जिन्होंने क्राइसिस के वक्त ज़रूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इन ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे दूसरे एपिसोड में। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर इंटरनेशनल NGOs के नाम सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए।